नमस्कार, मैं मेघा और आप देख रहे हैं द लीडर हिंदी। स्वागत है आपका बरेली बुलेटिन में। शुरुआत करते हैं पहली खबर से। नए साल के पहले दिन पुलिस की तरफ से बड़ी कार्रवाई सामने आई है। 24 मुकदमों में वांछित 46 पर गैंगस्टर एक्ट लगाया गया है, जिसमें ज्यादातर गौ तस्कर शामिल हैं। सुनिए एसएसपी अखिलेश कुमार चौरसिया ने द लीडर हिंदी को इस बारे में क्या जानकारी दी है। में एक अभियान चलाया गया था जिसके अंतर्गत गोकसी, लूट और अन्य जो माफिया हैं, अपराधी हैं, उन पे गैंगस्टर का अभियान चलाया गया था, जिसके अंतर्गत कल 9 वर्ष के दिन, साल के पहले दिन 14 मुकदमों में 46 अपराधियों के खिलाफ गैंगस्टर की कार्रवाई करी गई है। अब इनकी प्रॉपर्टी की डिटेल्स ली जाएगी, इनकी प्रॉपर्टी भी सीज होगी और इस तरह की सख्त कार्रवाई अन्य अपराधियों पे भी की जाएगी। और इस साल का हमारा जो विजन है कि किसी प्रकार का भी कोई भी अपराध इस जनपद में ना हो और जो विभिन्न तरह के माफिया हैं, भू माफिया हो गए, अपराध के माफिया हैं, गोकसी में जो संलिप्त लोग हैं, उनके खिलाफ इस तरह की कार्रवाई साल भर चलती रहेगी। नए साल के पहले ही दिन यानी रविवार रात को ही पुलिस और गौ तस्करों के बीच मुठभेड़ भी हुई, जिसमें 25,000 के इनामी गौ तस्कर मुख्तियार को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। मुठभेड़ के दौरान उसके पैर में गोली लगी है, उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मामला भोजीपुरा थाना क्षेत्र के लाड़पुर लल्लापुर का है। बता दें, बरेली डीआईजी के निर्देश पर रात में शहर और देहात में चेकिंग अभियान भी चलाया जा रहा है। इसी बीच अनाथालय के बच्चों के लिए एसएसपी अखिलेश कुमार चौरसिया ने अनाथालय में बच्चों को राहत सामग्री भेंट की। एसएसपी ने थाना कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत स्थित आर्य समाज अनाथालय में जाकर बच्चों को कंबल, चॉकलेट, गिफ्ट एवं बच्चों के खाने की चीजों का वितरण किया। बच्चे इन सब चीजों को पाकर काफी प्रसन्न हुए। इस अवसर पर प्रभारी निरीक्षक कोतवाली भी मौजूद रहे। कड़ाके की ठंड को देखते हुए जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी विनय कुमार ने कक्षा 8 तक के सभी स्कूल बंद करने के निर्देश जारी कर दिए हैं। 15 जनवरी को रविवार है। इस तरह अब छोटे बच्चों के स्कूल 16 जनवरी से खुलेंगे। घर से दोस्त के साथ नए साल का जश्न मनाने निकले युवक की कार को अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी। सीएचसी में भर्ती युवक की इलाज के दौरान मौत हो गई। रात भर परिवार उसका इंतजार करता रहा। सुबह उसकी मौत की खबर सुन परिजनों में कोहराम मच गया। वहीं मृतक के परिजनों ने दोस्त पर हत्या का आरोप लगाया है। बरेली के थाला आंवला के गांव मनाना का रहने वाला 32 वर्षीय शिवम चौहान पुत्र जयपाल के छोटे भाई ने बताया, कल रात गांव के ही रहने वाले दोस्त लल्ला के साथ वह बरेली सिटी की तरफ इको गाड़ी से घूमने के लिए निकला था। देर रात तक जब वह घर नहीं पहुंचा तो शिवम व उसके साथी लल्ला को परिजन ने फोन लगाया, लेकिन दोनों में से किसी ने भी फोन नहीं उठाया। परिवार को सुबह पुलिस के माध्यम से पता चला कि शिवम चौहान की कार का रामपुरा मोड़ के पास अज्ञात वाहन से एक्सीडेंट हो गया है, जिसमें वह बुरी तरह से घायल हुआ है। घायल शिवम को पुलिस की मदद से भमोरा सीएससी सेंटर में भर्ती कराया गया, जहां इलाज के दौरान उसने दम तोड़ दिया। हादसा ये है कि मतलब रात में 1:40 में मैंने उनको लल्ला को अपने भैया के साथ देखा था और बस दोनों लोग बरेली आए थे किसी से मिलने या किसी को छोड़ने। अब ये नहीं पता किसको छोड़ने आए थे वो। और फिर जब मैंने सुबह फ़ोन किया लल्ला को सुबह 6 बजे तो मुझसे बोल रहा है मैं तो आंवला आ गया। जब मुझे भाई की पता चली कि मेरे भाई एक्सपायर हो चुके हैं तो मैंने बोला था उनसे तुम कहाँ हो, तो बोल रहे थे कि मैं तो आंवला आ गया। उससे पहले हमारे गांव के शिवम भाई के लिए उन्होंने कॉल किया था, बता रहे थे कि मुझे आके भमोरा से ले जाओ। मैं भमोरा खड़ा हुआ हूँ, हमारे साथ में ही हमारे भाई। सूचना तो गांव के लोगों ने हमें बताया था और थाने से सूचना पहुंची थी, भमोरा थाने से, कि आप यहाँ सरकारी हॉस्पिटल पे आ जाओ, आपके भाई एक्सपायर हो चुके हैं एक्सीडेंट से इको रामपुरा मोड़ जो साथी है वो थाने जो बता रहा है वो थाने लेके गए, तब थाने लेके आ गए थे। सांस थी उसमें, थाने लेके भाई में तब सांस थी। तो मुझे 6:30 बजे आज शाम 5 बजे के करीब कलेक्ट्रेट सभागार में डीएम शिवाकांत द्विवेदी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें उन्होंने पीएम आवास योजना से जुड़ी जानकारी दी और साथ ही दिशा ऐप के बारे में बताया। आगे सुनिए डीएम ने किन मुख्य बिंदुओं पर बात की। देखिए, प्रधानमंत्री ग्रामीण योजना में अब तक 14,000 लाभार्थियों का आवास दिए जा चुके हैं। इस वित्तीय वर्ष में स्थायी सूची के सभी 10,458 लाभार्थियों को आवास दिया जाना है। इसकी धनराशि प्राप्त हो चुकी है और हम उनको किस्त भेज रहे हैं। प्रथम किस्त 40,000 रुपये की उनके खातों में यथाशीघ्र भेजी जाएगी। अगली किस्त उनकी जब वो थोड़ा निर्माण कर लेते हैं तब सेकंड किस्त उनकी भेजी जाएगी। और लक्ष्य ये है कि ये सभी 10,458 लोग इसी वित्तीय वर्ष में सैचुरेट हो जाएं
और उनके आवास तैयार हो जाएं। सर, दलालों से बचाने के लिए भी कुछ किया गया है? दलालों से बचाने के लिए बड़ा स्पष्ट बात है कि सबको मैं आपके माध्यम से बताना चाह रहा हूँ कि जिनकी भी स्थायी सूची में नाम है वो अपना नाम चेक कर सकते हैं। गांव में भी वो मिलेगी और साथ साथ उनको साइट पर भी मिल जाएगी। जैसा अभी हमने बताया iay.nic.in पर अपना नाम देख लें। अगर उनका नाम है तो उन्हें अपने आवास के लिए कहीं किसी से कोई प्रयास नहीं करना है, इंतज़ार करें। उनके खाते में धनराशि हम यथाशीघ्र स्थानांतरित कर रहे हैं। इसके अलावा सर दिशा ऐप भी बनाया गया है, किस तरीके का ऐप है, उसमें किस तरीके की योजना है? दो बातें हम आपको और करना था आपके माध्यम से। हमारा किसान भाइयों से अनुरोध ये है कि वो यथाशीघ्र अपनी KYC करा लें, जिससे प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की अगली किस्त उनके खातों में बिना किसी रुकावट के पहुंच जाए। दूसरी बात आपसे ये कहनी थी कि हमारे जनपद में आम लोगों की जानकारी के लिए कि वो प्रदेश सरकार की और भारत सरकार की विभिन्न योजनाओं की सही जानकारी उनको मिल सके, उन योजनाओं को चलाने वाले विभागीय अधिकारी का नाम ज्ञात हो सके और उस विभाग के संबंधित सहायक यानी क्लर्क की जानकारी मिल सके। इन सबको समाहित करते हुए एक ऐप बनाया गया है जिसको दिशा ऐप के नाम से जो प्ले स्टोर में अवेलेबल है, दिशा बरेली की। शीशगढ़ थाना क्षेत्र के कस्बे के रहने वाली उषा नाम की महिला ने बताया कि करीब 8 वर्ष पहले रामपुर जिले के महतोज गांव में उसकी शादी हिंदू रीति रिवाज के साथ हुई थी। उसका पति गांव की अन्य महिलाओं से उसके सुंदर ना होने पर उसे मारने पीटने लगा। कुछ समय बाद उसके ससुराल वाले भी उसके साथ मारपीट करने लगे और कई बार उसे घर से निकाल दिया, इसलिए उसने ये कदम उठाया है। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। बरेली शहर से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहिए द लीडर हिंदी के साथ। उम्मीद है आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा, नहीं किया है तो अभी कर लीजिए और साथ ही हमें फेसबुक पेज पे फॉलो करना बिल्कुल ना भूलें।